नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत अच्छी, वेरी गुड। Dear student, today we are going to discuss about the differentiation under the basic maths in physics. बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन के कुछ यूज है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन से लेके न्यूमेरिकल पोर्शन तक। इफ़ यू वांट टू डील विथ फिजिक्स इन कंसेप्ट यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। एक टूल है, वो हमें बेसिक मैथ्स में पढ़ना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट? याद रखिएगा, डी फॉर डिक्रीज इन पावर बाई 1। जो पावर होगा किसका? वेरिएबल का, डिक्रीज इन पावर बाई 1 ऑफ वेरिएबल। तो ये याद रखिए, ये हमारे लिए बोल रहे हैं, कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि हाउ विल यू डील विद दैट। ओके, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होता है, इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। एक सब्जी बेचने वाला है, जो सब्जी ठेला बेचने वाला है, वो एक तो सिटी में सब्जी बेच रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो प्राइस होगी सब्जी की, वो मान लीजिए 20 रुपीज़ पर केजी है। अब वो आपके गांव में आता है उस ठेले को लेके सब्जी बेचने के लिए, और 3 किलोमीटर दूर है आपका, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज हुई, ठीक है। उसके साथ में ही उसकी प्राइस भी चेंज होगी। अब वो आपके गांव में 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सब्जी को बेचेगा। तो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसकी प्राइस में जो चेंज आया है, उस रेट को फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन से। ऐसी एक बेसिक एग्जांपल था। ऐसी हमारी जो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होगी, उनमें हम देखेंगे जैसे टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, टेम्परेचर चेंज होने से क्या प्रेशर पे इफेक्ट होता है, वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है, ठीक है, लाइक दैट। इसे जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए चेंज जो होता है, चेंज, व्हाट इज दिस? डेल्टा। नजर आ रहा है ये ट्रायंगल जैसा? दिस इज द डेल्टा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्टेन चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सर्टेन चेंज को। एंड इफ वी यूज स्मॉल डी, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और डेल, इसको डेल से बोला जाता है, डेल, ठीक है। और ये पार्शियल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, पार्शियल चेंज। डी को एलिमेंटल चेंज भी बोला जाता है, एलिमेंटल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, बोथ आर एलिमेंटल चेंज, इसको भी एलिमेंटल चेंज बोला जाता है। पार्शियल, देखिए ये बड़ा भाई, फिर उससे छोटा भाई, ये सबसे छोटा भाई, ये अभी, ये आप 10th में इसके साथ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अब 11th में आप इसके साथ इंट्रोड्यूस होंगे। और ये अभी दुनिया में आया नहीं, मतलब आएगा, कब आएगा? ये आएगा आपके फर्स्ट ईयर में, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स के स्टूडेंट है, वो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन एडवांस पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा उनको। हाँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो जैसे इसको समझते हैं, सर व्हाट इज अ सर्टेन चेंज। जैसे ये लाइन है आपकी, नंबर लाइन है, यहाँ पे x1 है 5 सेंटीमीटर और x2 है 8 सेंटीमीटर। गेटिंग? व्हाट इज द डेल्टा x? What is the delta x? Delta x is the certain change in value of x. You will write x2 minus x1, then you will find 8 minus 5 is equal to 3 centimeter. एक ये certain change है, fixed change है. Getting? Yes. Now if we talk about small change means आपका x1 यहाँ है 5 सेंटीमीटर और इसके पास में जस्ट पास में मैं another coordinate लेता हूँ 5.01 सेंटीमीटर. Now tell me dx. dx will be 5.01 minus 5 is equal to 0.01 सेंटीमीटर. Getting this? Yes or no? ये स्मॉल चेंज हो गया. अगर पार्शियल चेंज की बात, पार्शियल चेंज कहाँ पे यूज होता है? ध्यान दीजिए, इफ देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, कोई क्वांटिटी होता है जो दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कहने का मतलब उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा होता है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो किसी गैस का, तो ऐसे
तो x और y मान लीजिए दो वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे हैं टुगेदर, तो पार्शियल चेंज जो बोलता है वो बोलता है पार्शियलिटी करो। कैसे? अगर मैं आपको बोलूँ डेल x, तो ये कहेगा केवल और केवल आप फोकस करो चेंज इन x पे। तो ये किस पे फोकस करेगा? मान लीजिए आप इधर गए और आपका जो चेंज आया वो आ गया यहाँ से 0.001 सेंटीमीटर, और इधर जब आप गए तो इधर आपका चेंज आ गया 0.01 सेंटीमीटर, 001 या 2 सेंटीमीटर यू कैन से। ठीक है, अब बताइए डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? आपको ऑब्वियसली पता है एक्स एक्सिस में यहाँ जा रहा है, तो ये केवल किसका चेंज देखेगा? एक्स का चेंज देखेगा 0.02 सेंटीमीटर। ये फर्दर आपको और क्लियर होगा जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, तो सिंपल सा है, डिफ्रेंशिएशन कहाँ यूज आएगा? रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए, कहाँ किसी क्वांटिटी में किसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बॉल। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मीनिंग है? y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, लाइक दैट। देखिए आपको कोई इक्वेशन होगा, मे बी क्वाड्रेटिक, मे बी पॉलिनोमियल, हायर ऑर्डर, x की पावर 5 प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लाइक दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू x की पावर 5, एनी काइंड ऑफ x का फंक्शन होगा y depends on x. So that is the meaning of y is equal to fx. Now remember I am going to write the operator, differentiation operator d upon dx, और यहाँ पे जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है वो यहाँ पुट करना है। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर। स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, एक मशीन है ये। इस मशीन में जो भी आप पुट करोगे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अकॉर्डिंग लॉज। ठीक है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, बताइए ये क्या है? वेरी गुड, क्या है? डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, dy अपॉन dx। किसका डिफरेंशिएशन? y। यहाँ y पुट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। जो यहाँ ऑपरेटर के इनसाइड आप पुट करोगे उसका डिफरेंशिएशन होता है किसके रेस्पेक्ट में? जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा होता है। अब बताओ देखे, हाँ मेन चीज जो कंसेप्ट क्या है, या जो ये तो ठीक है, इसको बोल दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्चुअल में इसको बोला क्या जाएगा? एक्चुअल में जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है सर? द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। भैया ये क्या है? रेट ही तो है। dy का मतलब चेंज इन y, dx का मीनिंग चेंज इन x। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? रेट। गेटिंग दिस? जैसे किसी भी क्वांटिटी को आप डिवाइड करोगे, जैसे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ जाती है? रेट। और उसको क्या बोल देते हो? स्पीड, वेलोसिटी। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी स्पीड। वो रेट ही तो है। ठीक है, तो वैसे dy अपॉन dx, चेंज इन y, चेंज इन x, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब ये बताइए नेक्स्ट, अगर आपसे हम पूछें dy अपॉन dt, इसका क्या मीनिंग है? सिंपल, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। सर नजर ही नहीं आ रहा यहाँ तो क्या लिखा है? ये लिखा है ना डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x की जगह क्या आ गया? t। यहाँ क्या आ जाएगा?
वेरी गुड, शाबाश। रेट ऑफ चेंज इन y with respect to time, शाबाश, with respect to time, वेरी गुड। तो यहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आई होप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके रूल्स क्या हैं और देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट रूल। ध्यान दीजिए बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर आपको इसे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, कुछ भी हो सकता है, अभी हमने बताया 5 3 2, ठीक है। इसका जो रूल है आप लिखोगे यहाँ पे dy अपॉन dx, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश, y प्राइम, ठीक है। सिंगल का मतलब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। y प्राइम का मतलब dy अपॉन dx, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx। डियर स्टूडेंट, y का वैल्यू क्या है सर? y का वैल्यू है x की पावर n। अभी हमने पढ़ना बना रखा है अपना डिक्रीज इन पावर बाय वन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी सर? इसमें डिक्रीज कर दो बाय वन, यानी माइनस कर दो। गेटिंग? अब ये बेचारा कह रहा है कि n कहाँ गया, n कहाँ गया, n -1 आ गया, तो इसको खुश करने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया? n। ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअल में आपको क्या करना है, जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर में से -1 हो जाएगा, पावर डिक्रीज बाय 1। गेटिंग दिस? एग्जांपल से समझते हैं सर इसको। वेरी गुड, नाइस आइडिया। यस, पहला एग्जांपल डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं dy अपॉन dx। हाँ जी, y की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? x की पावर 5। सर आपने रूल बताया है पावर में डिक्रीज कीजिए 1, ये हो गया 5 - 1। जो पहले पावर थी उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड पहले जो पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई हो गई आगे, और इसमें पावर में 1 माइनस कर दिया। तो यहां से क्या आंसर मिल गया आपको? 5x की पावर 4। गेटिंग दिस? वेरी गुड, शाबाश। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, कितने लोग कर पाते हैं विद इन 2 सेकेंड। डायरेक्ट कीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। यस, क्या आंसर आया? अच्छा, सुन नहीं पाए हम। ये देखिए d अपॉन dx, y की जगह मैं लिख रहा हूँ x की पावर -3। हाँ जी, क्या आ जाएगा? सिंपल है सर, जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई करो और जो पावर है उसमें से -1 करो। कितना आ गया? -3x की पावर -4। क्या लिख सकते हैं सिंपल में? 3 अपॉन एक्स की पावर 4। नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। गेटिंग दिस यहाँ से? वेरी गुड, शाबाश। आई होप गेटिंग दिस। तो ऐसे ही दिखिएगा। मैं कुछ और पॉइंट यहाँ से आप ले रहा हूँ। थर्ड पॉइंट हम आपसे लेते हैं यहाँ से, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स, लर्न कर लीजिएगा, स्टार लगा रहा हूँ हमेशा। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ओज करके ट्राई करो। यह आ जाएगा सर यहाँ पे d अपॉन dx। y लिखोगे, y की जगह डायरेक्ट आप लिखो x, तो सर ये तो dx कैंसिल होके क्या आ गया? 1। शाबाश। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1। सर लो से करके बताओ उसको। ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया। ये जो रूल बताया है आपने, इस रूल से हमें बताइए हाउ विल यू डू। इस रूल से आप करके बताइए, ठीक है। आप जैसे खुश रहें, ये लिखिएगा। देखो x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। 1 इज एवरीवेयर, गॉड इज 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx। x की पावर कितनी है? 1। रूल क्या कहता है सर? पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई करो n, पावर में से आप माइनस करो 1। पावर कितनी थी? 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1x की पावर 0। और जिसकी पावर 0 होती है वो क्या बन जाता है? सुपर हीरो। एंड वो इज सुपर हीरो गॉड, एंड गॉड इज 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। गेटिंग दिस? जिसकी पावर 0, आपकी भी पावर 0 लग गया, बन जाएंगे सुपर हीरो। सुपर हीरो कौन होता है? गॉड, गॉड इज 1। तो 1 आ गया वहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको लर्न रखिए डायरेक्टली कि अगर x आ जाए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1।
गेटिंग। ऐसे अगर हम आपसे पूछे डियर स्टूडेंट कि बताइए y इज इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता पाएंगे आप? सर ये क्या किया आपने, पहले तो ऐसा फॉर्मूला बता दिया, डिवीजन में दे दिया। सिंपल है डियर स्टूडेंट, इसको आप क्या करें, सिंपल करें। सिंपल कैसे, इसको ऊपर लेके चले जाएं, x की पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि डिवीजन में तो ऊपर लेके जाओगे तो माइनस। अब हो जाएगा फॉर्मूला x की पावर n वाला, आप करो ट्राई। देखिए ये हो जाएगा d/dx, x की पावर -1 क्या आ जाएगा -1, जो पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई, -1 n x n -1, ठीक है, n x n -1। तो ये यहाँ से आपका आ गया -1 x की पावर -2 और यू कैन राइट 1/x²। तो याद रखिएगा हमेशा इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा d/dx ऑफ 1/x कितना आ जाएगा, माइनस में 1/x²। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा लर्न रखिए, इसको भी लर्न रखिए। d/dx किसका, x कितना आ गया 1। वेरी गुड, वेरी गुड, आई होप यू एंजॉय इट। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, रूल सेकंड क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। इन्होंने क्या बोला कि सर अगर y का वैल्यू आप कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट मीन्स जो कांस्टेंट रहे, जैसे y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2, मेरे घर पे भी 2 ही रहेगा, आपके घर पे भी 2 ही रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट है, चेंज हुआ नहीं किसी डिस्टेंस के साथ में, तो चेंज नहीं हुआ, चेंज कितना हुआ 2 - 2 0, सिंपल है। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d/dx लिखो, t लिखो, किसी के भी रेस्पेक्ट में आप फाइंड करो डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का, वो क्या आता है 0 आता है। गेटिंग दिस, इसी की जगह 2 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, व्हाटएवर, 1 करोड़ लाख जो भी आपके पास में वो यहाँ पुट कर देना, 0 बना देगा उसको। सर कहाँ चलाए इतने लॉकडाउन में, अच्छा चलो ठीक है। यस, ध्यान दे डियर स्टूडेंट, यहीं से एक एग्जाम्पल हम आपसे लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है सर, y इज इक्वल टू k, where y is equal to k, here k is equal to 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। अच्छा t ले लूँ मैं तो, आपकी बात बताओ, t ले लूँ, कांस्टेंट तो कांस्टेंट टाइम के रेस्पेक्ट में भाई, 2 पहले पुराने समय में भी 2 ही था, आज नया समय में भी 2 ही है, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन 2 का 2 ही है, मतलब 2 का 2 ही है। गेटिंग दिस, तो मुझे ये बता दो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखिएगा हमेशा। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है सर, कहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम। यस, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इट, बताइए, देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। सर पहले हमें वैल्यू तो बता दो, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन लाख, 3 लाख, तो किस में चला जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड में, किसमें चला जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सर ये पता लग गया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इस तरह से हम सेकंड रूल भी हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। आई होप यू एंजॉय दिस। तो चलते हैं थर्ड रूल पे। मैजिक को बोलिए बोर्ड साफ करे। यस मैजिक, क्लीन द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, हम रूल थर्ड पे चलते हैं। क्या बोलता है ये रूल थर्ड, कोएफिशिएंट कम्स आउटसाइड। अच्छा ये बताएं कि कोएफिशिएंट होता क्या है। अभी कांस्टेंट देखकर कोएफिशिएंट क्या होता है, हमने लिखा y = 5, तो ये तो क्या है कांस्टेंट। इफ वी आर राइटिंग 5x,
किसी वेरिएबल के पास में बिठाएं किसी कांस्टेंट वैल्यू को, तो वो क्या बन जाता है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये अब कोएफिशिएंट बन गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंशिएट होता है, और उसी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। और अगर हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू यहाँ पे ax, a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x dy, तो y का वैल्यू पुट कर दो डियर स्टूडेंट, ये है a ऑफ x। रूल क्या कहता है, कोएफिशिएंट को बाहर निकालो। कहने का मतलब जो मशीन है, ये ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, जो एक तरह से क्या कहते हैं, कचरा, इसके लिए x ही सब कुछ है, बाकी सब कचरा है, तो कचरे को बाहर फेंकेगा यहाँ से, और अंदर कौन रहेगा, dx अपॉन dx, और इसका पता ही है आपको डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा a। Getting this? Very good। तो आइए ऐसे ही हम देखते हैं some examples। Example first, y is equal to 5x square। फटाफट से पोज करके सॉल्व करें। यहाँ से मिलेगा आपको dy अपॉन dx। डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 5x स्क्वायर। रूल क्या बोलता है, कोएफिशिएंट को बाहर फेंको, कोएफिशिएंट बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने अभी करना सीखा, एक्स की पावर n वाला रूल लगा दें, क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज है, यह आ जाएगा सर n x n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 2, यह आ गया 10x। गेटिंग दिस, 2 माइनस 1 कितना रहेगा 1। वेरी गुड। तो अब बता दो फिर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स की पावर 2। बताइए सर, मजाक मत किया करो हमारे साथ, क्यों सिंपल आपका देते हो और वेरी सिंपल हमें दे देते हो। नहीं, मजाक नहीं है, अभी हमने आपको बताया कि इसको क्या करें, ऊपर लेके जाएं, ठीक है, राह ही चलता चल यूं ही मंजिल मिलेगी यूं ही, ठीक है, यूं ही नहीं भैया, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब इसको सिंपल कर लिया तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये हो जाएगा 2x माइनस 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कोएफिशिएंट बाहर और अंदर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x की पावर माइनस 2, तो यू विल गेट 2 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 4x की पावर माइनस 3। अगर सिंपल करना चाहो तो और आप सिंपल कर सकते हो, माइनस 4 अपॉन x की पावर 3। गेटिंग दिस, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सिंपल है, रूल 3 भी यहीं से क्लियर होता है, ठीक है। चलते चलिए, अगर आप दौड़ नहीं पाए तो कम से कम चलिए, उड़ नहीं पाए तो रैंक ही चले, मतलब जो ये डायलॉग आता है ना, अगर आप उड़ नहीं सके तो दौड़ें, दौड़ नहीं सके तो चलें, वॉक करें, और वॉक नहीं कर सके तो क्रॉल करें, रैंक ही चले, लेकिन चलते का नाम ही गाड़ी है। चलें, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, जो फोर्थ रूल है वो क्या कह रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। देखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे y इज इक्वल टू आपको गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 2x। अब दो टर्म्स आ गई है, ये पोलिनोमियल टर्म है, इसमें 5x स्क्वायर प्लस 2x दो टर्म आ गए, तो कैसे इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, हाउ विल यू डू। यस, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यस, वैल्यू पुट करें, y का वैल्यू कितना है, 5x स्क्वायर प्लस 2x। वेरी गुड डियर स्टूडेंट। अब ये ऑपरेटर है वो इंडिविजुअल दोनों के पास में चला जाएगा। यू कैन से यहाँ से d अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 2x, ठीक है। धीरे धीरे आपकी स्पीड बनती जाएगी, अभी मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग आपकी, आप भी बहुत चुटकियों में सोल्व करेंगे विदाउट ये ऑपरेशन किए। ध्यान दीजिएगा, 5x स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 5 तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का आप लिखोगे 2x 2 माइनस 1 n x n माइनस 1 n 2 है,
सिंपल, ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10x + 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ इट। गेटिंग दिस? ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखिएगा। इफ़ यू हैव y इक्वल टू, सिंपल लेते हैं, बहुत सिंपल है, 5x + 2x² - 2/x। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, सॉल्व करो फिर। अच्छा जी ठीक है, देखो वही है, ऑपरेटर लगाओ, dy/dx, y का वैल्यू पुट करेंगे, सबके साथ ऑपरेटर लगा दो, d/dx 5x, d/dx 2/x², दिस इज द स्क्वायर है ना, -2/2x 2/x। यस, 5x, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन है, x का डिफरेंशिएशन 1, बढ़ रही है ना स्पीड धीरे धीरे, वेरी गुड। ऐसे ही यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर कौन रहा, x² का डिफरेंशिएशन 2x 2 - 1 1, 2x 2 - 1 कितना आया, 1, -2 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रहा, 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। लर्न रखिए डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, -1/x²। सोल्व कर लो, 5 + 4x - 2/x²। गेटिंग दिस? तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब मैं आपको कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं इसी को मैं मिक्स कर दूंगा, तो ट्राई कीजिए आप। यस डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। y इक्वल टू x + 1/x - 2/x² + 3x² + 5x⁻⁴ + 6 + r। अभी तक जो भी पढ़ा है हमने सब इसमें मिक्स कर दिया है, ठीक है। बाउंसर है, हेलमेट पहन लेना, ठीक है, ओके। तो यहाँ से r क्या है यहाँ पे, वेयर r इज कांस्टेंट, ठीक है, r कांस्टेंट गिवन है, ओके। सही है ना, रेडी फॉर, हेलमेट पहन लेना। डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx। देखो सबके साथ ऑपरेटर लगाओगे, लगा दो, d/dx, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लगा रहा हूँ। d/dx ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि सर अब हमारी स्पीड बन चुकी है, d/dx 2/x² + d/dx 3x² + d/5x⁻⁴, एंड लास्ट में 2 टर्म है, d/dx 6 + d/dx r। ओके, वेरी गुड। अब आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दीजिए सबका, क्या मिल जाएगा आप लोगों को, सर वही मिलेगा जो मंजूरे डिफरेंशिएशन होगा। तो x का क्या होगा, 1/x का माइनस में 1/x², शाबाश। यहाँ से चलते हैं, ये हो जाएगा -2x² को ऊपर लेके जाओगे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा d/dx, 2 तो बाहर आ ही गया, और ये x² को ऊपर लेके जाओगे -2। अब फॉर्मूला लगा दो, सिंपल, क्या होता है, ये 2 तो एज इट इज, nx n-1, n क्या है, -2, nx n-1, तो कितना आ जाएगा वहाँ से, देखिए ये आ जाएगा सर -2x⁻⁻3। ऐसे आप माइंड में कर सकते हैं सॉल्व, और वो मैंने वहाँ करके बताया है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट चलें, 3 एज इट इज़ बाहर, इसका आ जाएगा 2x 2-1 यानी 1, ये आ जाएगा 5 बार, -4x -4 -1 तो -5, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0। गाइडिंग दिस एवरीवन। अब इसको सिंपल करके हम लिख लेंगे, सिंपल करके मैं यहीं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, या फिर डाउनवर्ड लिख दूँ, यस मैजिक,
प्लीज हेल्प। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, जो फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है देखते हैं। यह है प्रोडक्ट मेथड, सब्ट्रैक्शन एडिशन देख चुके हैं, यूवी मेथड ऑल्सो नोन एज, इसको यूवी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज दैट, y इज इक्वल टू u डॉट वी, u प्रोडक्ट v, ये प्रोडक्ट है, डॉट मीन्स यहाँ पे दिस इज द प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू u डॉट v, u डॉट v मीन्स product of u and v, where u is the function of x or t, any kind of variable like that, x square, and v also function of same variable, अगर यहाँ t लोगे तो t, x लोगे तो x, ठीक है। यह है 2x plus 3। नाउ क्या रूल कहता है कि फाइंड कीजिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट पुट कीजिए y का वैल्यू, y क्या है यहाँ पे, uv। हाँ जी, ध्यान दीजिए क्या कहता है ये रूल, सर डू डिफ्रेंशिएशन 1 by 1, हम किसी का भी कर लीजिए, मैं यू का कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। अब ये बोल रहा है कि मेरा साथी कहाँ गया v, तो हमने बिठा दिया कोफिशिएंट के रूप में v, ठीक है। u का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब किसका टर्न है, v का, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx। v बोला मेरा साथी तो हमने बिठा दिया इसका साथी पास में u। अब दोनों के बीच में लगा दीजिए एडिशन का साइन प्लस का साइन। तो वापस देखिए इस चीज को, इफ देर आर टू वेरिएबल एंड टू फंक्शंस u एंड v, ठीक है, इनका 1 by 1 डिफरेंशिएशन करना है, हम किसी का भी कर सकते हो क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पे मैं u का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ du अपॉन dx, तो v को एज इट इज रख दिया बाहर। अब किसका टर्न है, v का, तो dv अपॉन dx, ठीक है, u को एज इट इज रख दिया, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया डियर स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, हमने जो ये वेरिएबल्स लिए हैं एग्जांपल के तौर पे, तो पुट कीजिए यहाँ वैल्यू, सर आप फाइंड करेंगे dy अपॉन dx, यस, पुट द वैल्यू यहाँ पे v कितना है 2x प्लस 3 d अपॉन dx, u x स्क्वायर है, प्लस u कितना है x स्क्वायर d अपॉन dx, v कितना है 2x प्लस 3, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब 2x प्लस 3 ये तो आउटसाइड है ऑपरेटर से, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा 2x प्लस 3। ऑपरेटर के इनसाइड कौन है, एक्स स्क्वायर, इसके लगेगी थप्पड़, ये यानी कहने का मतलब इसका होगा डिफरेंशिएशन, ओके, सही है, सुनो, यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, एन क्या है 2, एन एक्स एन माइनस 1, 2x 2 माइनस 1, सिंपल है, वेरी गुड। ये ऑपरेटर के बाहर है फिर, तो इसको बाहर रख दीजिए एक्स स्क्वायर, इनसाइड ही कौन है 2x प्लस 3, 2 बाहर आ जाएगा, x का 1, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कोफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, स्पीड बढ़ती जा रही है, वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x, अच्छा ये पावर कितना रह जाएगा 1, तो यहाँ कितना हो गया 4x, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ इस चीज़ को, ये 1 लिख दीजिएगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x 4x स्क्वायर, प्लस क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये कितना हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि x स्क्वायर इनका कोफिशिएंट है x स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन, ओके, गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड। Now I am going to solve this question by another method, simplification method। देखते हैं क्या है वो, UV मेथड तो आप लगाएंगे ही, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफिकेशन मेथड है, ये बहुत ठीक है, ओके, ध्यान दे सर, सिंप्लीफिकेशन, ओके, राइट।
सर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, u डॉट v है, u डॉट v है, वेरी गुड। u डॉट v है कहने का क्या मीनिंग है, u डॉट v, सर u की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू रखो, सर u की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी, v की वैल्यू रखो 2x प्लस 3। अब इन दोनों को क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करके सिंपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन आ गई, इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो गया, dy अपॉन dx, पुट करो dy अपॉन dx, y कितना है 2x की पावर 3 डी अपॉन dx, इंडिविजुअल रख दीजिए आप इनके साथ में, तो यहाँ आ जाएगा सर 2 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, सिंपल, क्यों n x n माइनस 1, n कितना आया 3, तो 3 माइनस 1 2, सिंपल, ये 3 बार आ जाएगा एज इट इज कोफिशिएंट, इसका क्या होगा यहाँ पे 2x1, सोल्व कीजिए क्या आंसर आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 6x, दिस इज द dy अपॉन dx। सो डियर स्टूडेंट, गॉट द पॉइंट, मुझे तो सेम आंसर लग रहा है 6x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे भी सेम आया है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट सेम ही आया है। ये तो क्योंकि सिंपल था इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन कर लिया, अगर ऐसा ही होता तो इस मेथड की कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपको बाउंसर्स मिलेगी, ठीक है, तो आपको यूवी मेथड वाला शॉट लगाना ही पड़ेगा। ये तो शॉर्ट पिच बोलती, इसने तो आपको बाउंड्री के पार पहुंचा ही दिया होगा, लेकिन बाउंसर्स आएगी तो वहाँ पे ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहीं से इसकी कुछ और रूप है, रंग है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखिए क्योंकि वो डेरिवेशंस में बहुत काम आएंगे आपके। सो रेडी फॉर दैट, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको बताने जा रहा था इसका इम्पोर्टेंट रूप है या फॉर्म है, डी आपको u डॉट वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या लिखा था बताइए फटाफट से, पहले आपने डिफ्रेंशिएशन किया u का डी यू अपॉन डी एक्स, आवास v को एज इट इज रखा, प्लस आपने फिर डिफ्रेंशिएशन किसका किया v का डी वी अपॉन डी एक्स, और u को एज इट इज आपने बाहर भेज दिया। अब मैं यहाँ से dx क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, इधर कॉमन आके, तो आपके पास में सिंपल फॉर्म बन जाएगी u v d u v, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सर v d u प्लस u d v, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डेरिवेशन पर्पज, ओके, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर वहाँ बच्चा बोलता है कि सर कैसे लिखा, तो मैं यही बता रहा हूँ इस चीज़ को सिंपली। अगर मैं यहाँ से आपको पूछा जाए आपसे सर डी एक्स वाई, क्या लिखोगे इस चीज़ को, सर आप डिफ्रेंशिएशन कर दें x का डी एक्स, वाई को जेट इज रखें प्लस, ठीक है, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का, तो ये आ जाएगा डी वाई एक्स, ठीक है, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सिंपल है। जैसे ये था v डी यू प्लस यू डी वी, तो इस तरह से ये कुछ की पॉइंट है, तो डियर स्टूडेंट इनको ध्यान रखें, दीज आर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। नाउ नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज, बताइए क्या आएगा, डिवीजन मेथड, वेरी गुड, यस मैजिक, बाय द मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 6 रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, आइए देखते हैं। u अपॉन v मेथड हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू u अपॉन v, यहाँ पे u कोई फंक्शन होगा वेरिएबल का, ठीक है, वी वी फंक्शन होगा किसी वेरिएबल का, टेक एग्जांपल एक्स क्यूब ले लेते हैं, या इसको आप ले ले 2x क्यूब प्लस 3, और ये ले लें एक्स स्क्वायर, ठीक है, गेटिंग एनी ले लें आप। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो y का वैल्यू पुट करें आप, y का जब वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट u अपॉन v, ध्यान दे डियर स्टूडेंट क्या होगा, बहुत यही एक रूल है थोड़ा सा, ठीक है, तो बाउंसर योकर सारा ही है, ध्यान दो। पहले u का ही डिफरेंशिएशन करना है आपको, ये बाइंड कर दिया गया कि न्यूमरेटर है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। अब
ये कहेगा कि v कहाँ है, तो v को पास में रख देंगे। गेटिंग दिस। अब किसकी बारी है सर, बारी है किसकी, v की, तो v का डिफरेंशिएशन कर दिया dv अपॉन dx, u को पास में रख देंगे, सेम है। गेटिंग दिस। अब लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये किसका सिंबल दिख रहा है सर, ये माइनस का सिंबल, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। एक चेंज तो ये है, जो प्रोडक्ट वाला रूल था उसमें प्लस आता था, लेकिन यहाँ माइनस आता है। और जो डी न्यूमरेटर होता है उसका स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। वापस देखिए डियर स्टूडेंट, ये u अपॉन वी, फर्स्ट आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमरेटर जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, और जो डिनोमिनेटर है उसको पास में रख दिया। डी अपॉन डी एक्स आ गया। अब v का टर्न है, डी वी अपॉन डी एक्स, यू को इसके पास में रख दिया। आप ये साइन नज़र आ रहा है माइनस जैसा, माइनस लगा दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सिंपल है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा। ओके, पुट कीजिए, यहाँ से हम फाइंड करेंगे वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स। वी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स। यू कितना है, 2x क्यूब प्लस 3, यह आ जाएगा माइनस u, पुट कीजिए 2x क्यूब प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स। वॉट इज v सर, ये एक्स स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट, v स्क्वायर कीजिए, v स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए कि सर ये तो ऑपरेटर से बाहर है, सिंपल वही अब डिफरेंशिएशन वाले रूल लगाने। एक्स स्क्वायर को एज इट इज आपको राइट कर देना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये देखिए, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन सर देखिए आप, 2 तो एज इट इज रहेगा, आगे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 3x स्क्वायर, 2 तो कोएफिशिएंट है ना, तो बाहर आ जाएगा, और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ 2 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, तो मैं एक ही टर्म में यहाँ लिख देना चाहता हूँ उसको 6x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 0, माइनस एज इट इज आप लगा दीजिए, ठीक है। अब आ रही है इसकी, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज रहे, ये तो ये एज इट इज ही रहेगा, बाहर है ऑपरेटर के अंदर, तो ये है, इसका कुछ मत कीजिए। ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3, इसका आ जाएगा 2x डिवाइड बाई, डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का 4 तो 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा x की पावर 4। सिंपल कीजिए, 6x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 6x, मल्टीप्लाई कर लो यार, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये हो जाएगा x की पावर 4, तो यहाँ से आपको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डिवाइड कर दो इंडिविजुअल सबको, इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 3, तो यह आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द डिफरेंशिएशन, और मैंने सोल्व किया। मेरा काम था केवल और केवल इस स्टेप तक बताना आपको, क्योंकि ये बाकी का काम आप 10वीं तक बहुत अच्छे से भर भर के कॉपी करके आए हो, ठीक है। मेरा काम यहाँ तक था कि इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, बाकी सिंप्लीफिकेशन आप कीजिए, ठीक है। और गलती हो तो बता देना, सही है वैसे तो, ठीक है। 6x स्क्वायर पावर 4, ये हो जाएगा माइनस x3 और x1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, तो यहाँ से 2 आ गया, और ये माइनस 6 तो पावर 1 कट जाएगा, x क्यूब रह जाएगा। सिंपल है। तो इस तरह से इसको अप्लाई करें डियर स्टूडेंट। कहने का मतलब यही है। क्या सर इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हैं, वो हो भी रहा है। ये मैजिक वाइट द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन से करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू आपको गिवन है u अपॉन वी। u की वैल्यू रखो, कितना है 2x की पावर 3 प्लस 3
डिवाइड बाई v कितना है एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दो डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल हो गया सर ये तो। यस, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसका, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ जी, डी अपॉन डी एक्स आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x ये हो जाएगा, मैं आपको बस स्टेप वाइज बता रहा हूँ। हाँ जी, सबके साथ ऑपरेटर लगा दो यार, डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना हो जाएगा, 2x का क्या हो गया 1 प्लस 3 बाहर आ ही जाएगा, x को ऊपर लेके जाओगे -2 तो -2 x -2 -1 सिंपल है, 2 ये हो जाएगा -6 x की पावर -3। मुझे तो सेम नज़र आ रहा है, x की पावर 3 देखें सेम है कि नहीं है। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम ऐसे ही ट्रिक और बाय कन्वेंशनल मेथड से भी बताएंगे और बताते चल रहे हैं। इस तरह से आप भी ट्राई करें, और भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।